कृपया हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय स्वप्निल बाल खेड़े जी, एडिशनल कलेक्टर IAS सतना, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी खिलाड़ियों की तरफ से खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और निवेदन करूंगा कि कृपया आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे बीच हमारे बीच सम्माननीय श्री शिवेश सिंह बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना उपस्थित हैं, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं जोरदार तालियों से निवेदन करूंगा आप सब हमारे अतिथियों का अभिवादन करें। हमारे बीच सम्माननीय श्री MK धौलपुरी जी, संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सतना, जो प्रभारी हैं सतना के, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करता हूं। जोरदार तालियों से आप लोग अभिवादन करें। हेलो, सभी बच्चे तैयार हो जाएं एरोबिक एक्सरसाइज के लिए, म्यूजिकल तैयार कर दें। और श्वेता मैडम आपको येलो डांस के माध्यम से एरोबिक एक्सरसाइज मिस 2 मिनट के लिए, बल्कि 1.5 मिनट, ठीक है? सब लोग तैयार, डिस्टेंस ले लें, इधर देखना है, एक साथ बिल्कुल लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ, एरोबिक्स में हम जुम्बा कर रहे हैं, वो एक तरीके का डांस ही है, एक्सरसाइज और डांस मिक्स होता है उसमें। तो वो 8 काउंट 16 काउंट ऐसे होता है, तो हम वो म्यूजिक के साथ करेंगे अभी। सभी बच्चे आप लोग अपने स्थान बैठ जाए, प्लीज सिट डाउन। सभी लोग बैठ जाए, सभी बैठ जाए, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जब कोई कार्यक्रम हो आप क्लैपिंग से स्वागत करिए। सभी लोग बैठ जाए। बैच लगाकर स्वागत। सोनाली, अनीशा और सालनी निरंतर इस शिविर में सभी बालिकाओं ने भाग लिया और आप जैसे कि संख्या देख रहे हैं, 1 मई से और आज तक ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें यहाँ के प्रशिक्षकों ने अत्यंत मेहनत करके और लड़कों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले खेल का प्रयास किया। निश्चित रूप से प्रातः 5:30 बजे से ये सब लोग उपस्थित होते रहे और 7:30 बजे तक निरंतर यहाँ पर विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस यहाँ पर होती रही और आज उसका समापन समारोह। अब मैं चाहूंगा श्री तिवारी जी से, सुरेश तिवारी जी से कि माल्यार्पण से अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें।
हाँ आ जाइए। राजेश पांडे जी, ये बॉडीगार्ड कोच शिवेंद्र सिंह, कुशवाहा जी और रमा मैडम। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित श्री एम के धौलपुरी जी से कि अतिथियों के स्वागत में दो शब्द कहने को प्रयास करें। सम्मानित धौलपुरी ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के इस समापन समारोह में पधारे हुए सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स, गार्जियंस, टीम लीड, बहुत एनर्जी देखी मैंने, डेली वीडियो देखता था और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, गरिमा बढ़ा रहे हैं और आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। स्वप्नील वालखे साहब, बघेल साहब, मैं एक छोटा सा अवसर मुझे मिला था जब आप सीओ जिला पंचायत हुआ करते थे रीवा में, तब सर के साथ मैंने काम किया। बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव और स्पोर्ट्स लवर जिसको कहना चाहिए, खेल को प्यार करने वाला व्यक्ति और खेलने वाला, खेल को अब बता रहा हूं ना कि आप नेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने क्रिकेट मैच देखा था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। रीवा में मुझे प्रभारी बनाया पिछले 1 साल से, तो सतना में, तो कुछ आइडियाज थे, कुछ नई नई चीजें थी। इतना अच्छा परिसर आपका, एकदम नीट एंड क्लीन और स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मेरे पास चार्ज है, पता नहीं कब तक, लेकिन आप लोग का पॉजिटिव देखा है मैंने कि आप लोग बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे मैनेज किए 30 दिन। और मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में जो समर कैंप के लिए हमारे पास में 0 लेवल का अलॉटमेंट होता है, 0 लेवल की फैसिलिटीज होती है। आप लोग ने देखा होगा, आपको प्रॉपर समय पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं मिले होंगे, कोचिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी, और जो छोटी छोटी और भी जो समस्याएं जो ऑन द फील्ड होती है वो नहीं हो पाई होगी। लेकिन आपने खूब सहयोग किया। इन 30 दिनों तक एक भी नेगेटिविटी हमारे सामने नहीं आई, कोई सीएम शिकायत नहीं है, कोई आरटीआई नहीं है और कोई पेपर में ऐसे नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। और गार्जियंस का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि खेलो बढ़ो अभियान जो मध्य प्रदेश शासन माननीय सीएम साहब ने इसको अनाउंस किया है, उसमें गार्जियंस को हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है। गार्जियंस का सपोर्ट नहीं होगा, बच्चा नहीं कर पाएगा। उनकी फूडिंग, उनकी स्कूलिंग, उनकी स्पोर्टिंग, आपको सब कुछ उसको वेयर करना है। और आप स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इसलिए हम खेल विभाग की ओर से, खेल परिवार की ओर से सभी गार्जियंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं कि आपने 30 दिन तक यहाँ पर आकर अपनी एक्टिविटीज की। अभी अभी मालूम पड़ा है कि ऑफिशियली आज ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन हो रहा है, लेकिन जब तक छुट्टियां हैं, ये एक्चुअली में ये परिसर सर मैं बताने दूंगा कि पे एंड प्ले सिस्टम में ऑन हो गया है। यहाँ पे खिलाड़ी पोषक कल्याण समिति का गठन हो गया है। जो भी बच्चा यहाँ के एक्टिविटीज के लिए आएगा, एक नॉमिनल चार्ज के लिए आपको कार्ड बनेगा, आवेदन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तभी ये मेंटेन होगा, आउटसोर्स से मेंटेन होगा। गवर्नमेंट इसके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं देगी। इसलिए हमने छोटा मोटा माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में कमेटी बना के निर्णय लिया है। लेकिन ये अभी मालूम पड़ा है कि गार्जियंस की भी डिमांड है और बच्चों की भी डिमांड है कि ये कैंप आज ऑफिशियली ऑफ हो रहा है, क्योंकि हमको 30 तारीख तक इसको चलाना था, लेकिन 10 दिन ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इस 10 दिनों तक कोई फीस और कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। हम स्टाफ को बता देंगे, गार्ड आपको उसी तरीके से आने देगा जिस तरीके से आप पहले से आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
धन्यवाद। एक बार पुनः सम्मानित सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन। और जो अभिभावक हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने निरंतर बच्चों के साथ एरोबिक एक्सरसाइज किया। सभी लोग खड़े होकर के और उसका आनंद लेते रहे, जो जिसकी जो क्षमता रही शरीर की उस हिसाब से, और बहुत इंजॉय किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो सहयोग आप लोगों ने दिया। अब मैं श्री एसपी तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान एडिशनल कलेक्टर महोदय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी, हमारे बीच में मार्गदर्शक संभागीय एवं डिप्टी डायरेक्टर एम के धनोत्री सर, आए हुए बच्चों के दूर दराज से सभी अभिभावक बंद, हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिका खिलाड़ी बंद, मीडिया बंद, और हमारे ब्लॉकों से आए हुए सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, हमारे खेल व कल्याण विभाग के सभी स्टाफ के, और व्यायाम निर्देशक स्कूल शिक्षा विभाग से सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन हमारे खेल व कल्याण विभाग से। श्रीमान जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 31 मई से ये निरंतर लगातार सुबह 1 मई से निरंतर सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक और सायंकाल 5:30 बजे से 7 बजे तक ये प्रशिक्षण चल रहा है। इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में वहाँ खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार चलाया गया था। इसमें है कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और कराटे। इसी तरह से विकास खंड स्तर में हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनके और व्यायाम निर्देशकों के वरिष्ठ खिलाड़ियों, खेल संघों के सहयोग के माध्यम से 2 खेलों का आयोजन कराया गया और सभी जगह बड़ा सराहनीय रहा आप सब अभिभावकों के सहयोग से। और इस मुख्यालय स्तर पर करीब 650 खिलाड़ियों ने नियमित प्रशिक्षण लिया और इसी तरह से ब्लॉक स्तर पे 800 खिलाड़ियों ने, इस तरह से लगभग 1400 खिलाड़ियों ने पूरे प्रशिक्षण का लाभ दिया, जिसका आज के आपके सामने समापन समारोह हो रहा है। क्वालिफिकेशन मनोरंजन हुआ जिसमें महिला वर्ग का रस्साकशी हुआ, फाइनल सामने होगा श्रीमान के समक्ष। पुरुष और महिला वर्ग का 100 मीटर का रेस भी हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उनको श्रीमान जी के द्वारा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सतर्क हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसके लिए सभी गार्जियन बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब रस्साकशी जो कल रह गई थी, जो हमारे अतिथियों के सामने होगी, रस्साकशी की दोनों टीमें पहुंच जाए शीघ्रता से। सब लोग ध्यान दें, जैसे विशिल बजेगी आपको खींचना स्टार्ट करना भी नहीं। ये आपका रेड कलर यहाँ रेड पे आ जाएगा। अगर ये इनका रेड ये फीता यहाँ पे आ गया तो ये टीम जीत गई। विशिल बजेगी, जैसे यहाँ पे ये आपका रेड कलर आ गया तो विशिल बजेगी, आपको छोड़ देना है, ये नहीं खींचते रहो गोल गिर जाए। तो सभी दोनों टीमें रेडी हैं, विशिल बजेगी स्टॉप कर देना। रेडी, तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां, जोरदार। टीम विजेता, टीम
आप लोगों ने जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उसको आगे भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि भाषण सुनना खिलाड़ियों को अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, परंतु इतना कहना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है कायम रखें। हमारे एडीएम साहब जैसा कि बताया बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो जीवन में आप अगर खेलते हो तो आपको हार और जीत जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है दोनों को बड़े अच्छे से सहन करने का और आगे बढ़ने का मौका देती है। तो ये बहुत बड़ा एक सीख है, तो आप इसको लें और कंटिन्यू रखें। ये सिर्फ 1 महीना हमने सिर्फ मोटिवेशन दिया है सरकार की तरफ से, परंतु ये आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए और इसको आप कंटिन्यू रखें। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमारे इन बच्चों के लिए उत्साहवर्धन करेगा। अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सपने खेड़े जी से प्लीज बैठे अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को देने का कष्ट करें। हट जाओ, कोई बच्चा नहीं उठेगा इधर। अगर आप सहयोग नहीं करोगे फिर कल से मैं बंद कर दूंगा। आपके आशीर्वाद वचन सुनते मुझे हमारे बचपन की याद आ गई। जैसे नीचे बैठते थे कि टीचर चिल्लाने लगते थे बैठो नीचे। हमारे बीच में उपस्थित हमारे एसपी साहब, संभागीय खेल अधिकारी जो हमारे साथ पहले भी रहे हुए, हमारे जिले के खेल अधिकारी मंचासन अतिथिगण, हमारे बीच में उपस्थित सभी पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। खेल जैसे आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और मुझे लगता है आप खुद अपने लिए भी कभी ना कभी खेल के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहे होंगे, इसीलिए आप अपने बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ ले आए हैं। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि मैं समझता हूँ कि खेल सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं होता है, ये अपने बच्चों को जीवन की लड़ाई के लिए तैयार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि खेल में अगर आपको जीतना होगा तो सबसे पहला, अगर इंडिविजुअल गेम नहीं है, बैडमिंटन टेनिस जैसा टीम गेम है, तो बिना टीम के आप जीत नहीं सकते, चाहे इंडिविजुअल प्लेयर कितना भी बड़ा क्यों न हो। हम देखें विराट कोहली एक बहुत ही अच्छा है, लेकिन आईपीएल आज तारीख तक तो जीत नहीं पाया है। मैंने आज की तारीख बोली है। तो बात है कि हम जब तक टीम को नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे बच्चा समाज के साथ कैसे जुड़ता है, समाज के रीति रिवाज, समाज के नियम कानून को कैसे फॉलो करता है, ये उसी पे डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर टीम भावना कितनी है। और पेरेंट्स कितना भी प्रयास करे, बच्चा हमेशा सीखता समाज से है। पेरेंट्स सिर्फ उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि 1 से 7 या 8 साल तक बच्चा मम्मी पापा की सुनता है, लेकिन बहुत ज्यादा समझ नहीं सकता। 8 से 15 साल तक बच्चा पापा की और अपने दोस्तों की सुनने लगता है, जिसमें वो वे करता है, माने देखता है कि मम्मी पापा सही है या अपने दोस्त सही है। लेकिन 12-13 साल के बाद, जिसको टीन कहा जाता है, वहां बच्चा किसकी सुनता है? सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की, और माँ बाप उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, दुश्मन टाइप हो जाते हैं। और ये समाज में कहीं भी किसी भी देश में जाइए, इतिहास हो या फ्यूचर हो, यही रहेगा। तो जब बच्चा टीन में जाने के बाद, मैंने 13-14 में जाने के बाद जब वो समाज में अपने दोस्तों का ही सुनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है उसके दोस्त कौन से। उसके दोस्त तो आप चुन नहीं सकते, लेकिन जहां से वो दोस्त चुनता है वो एनवायरनमेंट आप जरूर चूज कर सकते हैं। उसके लिए माँ बाप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं स्कूल पे, सही भी है, लेकिन फिर भी बच्चा स्कूल से दोस्त बहुत ज्यादा नहीं चुनता है, वो चुनता है खेल से, क्योंकि खेल में वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, जहां बाकी बच्चे भी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और वही उसकी लाइफ लॉन्ग दोस्ती तैयार होती है। तो हमारे बच्चे अगर अच्छे खेल में अच्छे जगह पे खेल रहे हैं तो दोस्त भी अच्छे चुनेंगे, टीम भावना भी अच्छी होगी, और हो सकता है आगे भी वो अच्छा ही बढ़ेगा। तो अगर आप स्कूल के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा कौन सा खेल खेल रहा है
उसके लिए भी उतना ही मेहनत जरूरी है, पर्टिकुलरली जब बच्चा 10 साल के ऊपर चला जाता है। और ये मैं मेरे खुद की नहीं कह रहा हूँ, दिस इज साइकोलॉजिकल रिसर्च कि हम पेरेंट्स, और ये हम पेरेंट्स माने इंडियन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड यही है। जब पेरेंट्स उस पर फोकस करते हैं कोई बच्चा, तो वो उस तरीके से निखरता है जिस तरीके से उसको एनवायरनमेंट मिलता है। सेकंड, खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल से ही कोई भी बच्चा ये सीखता है कि प्रयास कैसे किया जाता है। प्रयास करना जिंदगी में जरूरी है, और सिर्फ पढ़ाई में प्रयास नहीं किया जाता, उसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए। जैसे पढ़ाई में प्रयास किया और नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो उसको और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? दूसरी होती है खेल, जहां वो प्रयास करता है और वहां वो सीखता है कि प्रयास करने से कभी हार मिलेगी और कभी जीत। जीत में खुश नहीं होना है और हार में मायूस नहीं होना। ये लड़ाई अगर वो सीख गया, ये लड़ाई अगर सीख गया और हारना सीख गया और हार को पचाना सीख गया, तो उसको जीतना कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए खेल बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे भागने वाला क्यों ना हो, बैडमिंटन क्यों ना, कोई भी खेल हो, उसको हारने के बाद अपने बिहेवियर को कैसे एडजस्ट करना है, सबके सामने कैसे जाना है, उसको कैसे स्वीकार करनी है, और गिरने के बाद कैसे खड़ा होना है, ये खेल हमें सिखाता है। और मेरा रिक्वेस्ट पेरेंट्स से रहेगा, यही आपके बच्चों को बार बार सिखाना है। हारना गलत नहीं है, हार के रुक जाना गलत है। हारना गलत नहीं है, हार के रुक जाना गलत है, और हार के फिर उठ के और तेजी से प्रयास करना, ये हमें बार बार सिखाना होगा। क्योंकि जब वो कॉलेज से बाहर निकलेगा, 4 दीवारी के कॉलेज से बाहर निकलेगा, तब ना कॉलेज आएगा ना माँ बाप आएंगे, तब वो खुद पे ही रहेगा, फेल भी होगा। लेकिन उस हार से, इस फेल्यूर से उसको कैसे वापस लाना है, ये आपकी टीन एज की सीख उसको तब सिखाएगी। क्योंकि मैं खुद को मानता हूँ, यूपीएससी में मैं 3 बार फेल हुआ था, चौथी इसमें अटेम्प्ट में पास हुआ। 3 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मैं यही सोचता था कि इंडिया भी तो वर्ल्ड कप हारता है। तो हर बार, क्योंकि मुझे खेल की भावना थी, तो मुझे हार पचाना थोड़ा आसान था, थोड़ा नहीं बहुत आसान था। और अभी भी लाइफ कभी भी इक्वल नहीं रहती है, चाहे अंबानी के लिए क्यों ना हो, चाहे तेंदुलकर के लिए हो या कोहली के लिए हो, लाइफ हमेशा साइड रहती है। कभी आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगी, कभी बहुत ज्यादा दुख देगी। खुशियों में खुश ज्यादा नहीं होना और दुख में दुख ज्यादा नहीं करना, यही हमें खेल सिखाता है। यही हमें बच्चों को सिखाना है, बच्चों को इसी का हमें पेरेंटिंग देनी है। और आज हमारा कोई ना कोई बच्चा खेल में चाहे बहुत अच्छा क्यों ना बने, जिंदगी में बहुत अच्छा जरूर बनना चाहिए। आप सभी को, पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगा कि ये समर कैंप आपके जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत अच्छा और सुखमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताई, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अगर आपके मन में है, आगे बढ़ना है, तो टीम भावना पैदा करना होगा, और हार ही जीत की कुंजी है। आपने जो एक विशिष्ट बात यहाँ पर बताई कि हार ही जीत की कुंजी है। अगर आप हार गए हैं तो हतोत्साहित नहीं होना है और निरंतर प्रयास करना है, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया और इनको आगे बढ़ने का जो बहुत सारा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुरस्कार की बारी है, जो कुछ हमारे अभिभावक बच्चों के सामने 100 मीटर्स की दौड़ पुरुष और महिला वर्ग में यहाँ पर हुई, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मैडम, महिला वर्ग में सुनीता वर्मा, जिनका नाम लिया जा रहा है, एक एक करके आ जाइए। सुनीता वर्मा प्रथम, बहुत तेज आप दौड़ी है साड़ी में। दूसरा दीपा सिंह बघेल और तीसरा विजय लक्ष्मी सिंह। तीनों जन आ जाए। पुरुष वर्ग में
मोहम्मद अख्तर शकील खान, मोहम्मद अख्तर शकील खान, पंकज तिवारी सेकंड और अनिल शुक्ला थर्ड। जो तालियां तो बजाइए, कम से कम तालियां बजाइए अपने अभिभावकों के लिए जिन्होंने इतना प्रयास किया। आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत किया दौड़ने का। ये मायने नहीं रखता कि कितना तेज दौड़ा या दौड़े या क्या, मायने ये रखता है कि एक उत्साह कैसा था बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ये चीज बहुत मायने रखती है। पुरुष वर्ग में मोहम्मद अख्तर शकील खान प्रथम, पंकज तिवारी द्वितीय, अनिल शुक्ला तृतीय। और आप लोग निरंतर यहाँ 5:30 बजे प्रत्येक दिन आते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन भी करते हैं, उनको खेल में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तो बजा दो। अब बारी है रस्सा कसी की। अभी आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में बड़ी कसम-कस है, और रस्सा कसी में अभी आपने देखा कितनी मेहनत के साथ दोनों टीमों ने रस्सा को खींचा, लेकिन एक किसी न किसी के विजेता होना था। तो इसकी विजेता है ए टीम। पूरी टीम आएगी, दीपा सिंह, प्राची सिंह, नजलीन हैदर, चंद्र वर्मा, कविता प्रजापति, मोनू सिंह, प्रतिमा द्विवेदी, श्रद्धा मिश्रा, पम्मी मौर्य और प्रतिमा कुमारी। ये पूरी टीम है एक जो विजेता हुई है। दीपा सिंह, प्राची सिंह, नजनीन हैदर, चंद्रा वर्मा, कविता प्रजापति, मोनू सिंह, प्रतिमा द्विवेदी, श्रद्धा मिश्रा, हाँ प्रतिमा कुमारी, श्रद्धा मिश्रा, पम्मी मौर्य। दूसरी टीम तैयार रहेगी। मधु धनवानी, पूरी टीम आप तैयार रहेंगे। हाँ आप लोग आ जाओ। ये आप लोग चलिए बी टीम। ज्यादा एक आदमी की ज्यादा फोटो नहीं खींच सकते। मधु धनवानी, नीतू सिंह, आरती मिश्रा, रोशनी अग्रवाल, श्रेया झा, शहनाज बानो, सुनीता वर्मा, कंचन प्रजापति, विजय लक्ष्मी सिंह। एक एक करके आ जाए। मधु धनवानी, प्रमाण पत्र। ये माँ तुझे प्रणाम वाले बच्चे में देख रहा हूँ, आप लोग आके सीढ़ियों पे बैठ जाओ, सीढ़ियों पे बैठ जाइए आप लोग। माँ तुझे प्रणाम वाले हो ना, अभी लौटे हो उज्जैन से, आप बैठ जाइए, मैं आपको परिचय करा दूंगा, आ जाइए। युवा समन्वयक जो है उन्हें आमंत्रित करते हुए आएंगे, अपना प्रमाण पत्र पुरस्कार लेंगे। ज्योति तिवारी, रामपुर बघेला, एक एक करके जल्दी आइए। श्री प्रमोद बरावी मजगना,
ये अपने वहाँ वितरित किए जाएंगे सभी प्रमाण पत्र और पुरस्कार अपने अपने ब्लॉक में। प्रमोद मरावी बजगमा, शिवेंद्र प्रताप सिंह उचेहरा, शिवेंद्र प्रताप सिंह उचेहरा, अजय कुमार पटेल मैहर, शिवेंद्र प्रताप सिंह प्रभारी नागौर, शिवेंद्र प्रताप सिंह, जया सिंह उपस्थित है, सुश्री कंचन तिवारी रामनगर, श्रीमती पूनम पटेल अमरपाटन, आप जिला मुख्यालय दादर सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जवाहर नगर में जिन लोगों ने अद्वितीय सहयोग दिया है, जिन्होंने बच्चों को ट्रेन करने में, कोचिंग देने में अपना सहयोग प्रदान किया है, वॉलीबॉल में श्री एसपी तिवारी, श्री एसपी तिवारी, राजेश कुमार पांडे, विवेक अग्रवाल, अंकित सिंह, विवेक अग्रवाल, विवेक अग्रवाल चाहिए ना, आ गए। संतोष सर जी जो हमारे जिला वॉलीबॉल संघ के हैं, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन, संतोष सिंह सर, संतोष सिंह सर जी, अरे सर एसी सर ये बिजली फटाफट सर दो दादा बहुत जल्दी। अंकित सिंह, राज सिंह, राज सिंह, अंकित का भी दे देना इसी को। कबड्डी में सुश्री रमा उइके, सुश्री आराधना पयासी, कबड्डी, आराधना पयासी नहीं है क्या आराधना? बास्केटबॉल में श्री अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, इन्होंने बहुत सारे नेशनल प्लेयर तैयार किए हैं और अथक परिश्रम करते हैं मैदान में, अनुशासन बच्चों में पैदा करते हैं, ये बहुत इन्हें बधाई। मुकेश शर्मा, बास्केटबॉल में मुकेश शर्मा, आइए शर्मा जी, आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ, टेबल टेनिस में नंद किशोर नंदा जी, श्री धीरेन्द्र सिंह, नहीं कराटे में अमृत सिंह, निरंतर बहुत अधिक मेहनत आप करते हैं, बहुत अच्छी एकेडमी चलाते हैं और लड़कों को ट्रेंड करते हैं, ये बधाई के पात्र हैं अमृत सिंह।
एथलेटिक्स में अजय मिश्रा रामायण सिंह, एथलेटिक्स में फुटबॉल में श्री शालिग्राम विश्वकर्मा। ये बच्चों से पहले आते हैं और बच्चों के बाद जाते हैं। और फुटबॉल जिला संघ के पदाधिकारी भी हैं और बहुत अच्छी मेहनत करके आप बच्चों को यहाँ तैयार करते हैं। धन्यवाद सर, आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्मानीय अतिथियों से मेरा निवेदन है, सभी सम्मानीय अतिथियों का जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया, हमारे इस आयोजन में उपस्थित होकर हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। स्मृति चिन्ह के सम्मानित करने का कहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ये याद हमेशा दिमाग में बनी रहा, ये मेमेंटो देने का कष्ट करें। श्री CS बघेल जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ये मेमेंटो देने का कष्ट करें। श्री राम पांडे जी जो भी रिटायर हुए हैं, ये नेशनल रेफरी भी हैं, वो बहुत अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं और MPEB से अभी आप रिटायर हुए हैं और बहुत सहयोग रहता है खेलों के लिए। अब मैं संभागीय अधिकारी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका चाहूंगा तिवारी जी से कि आप धौलपुरी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय अतिथियों के तरफ जैन महाकाल और उसके आजू बाजू जितने भी ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक जगह है और मंदिर है, उनको देखकर उनका अनुभव लेकर ये 3 दिन बाद लौट रहे हैं। अभी ये रिवांचल से लौटे हैं। इनको जैसे मालूम पड़ा कि फंक्शन चल रहा है, तो इन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जीवन में जो अनुभव लिया होगा, क्योंकि वीडियो देख रहा था, आपने बहुत अच्छा बिहेव किया और अच्छा मैसेज दिया कि विंध्य प्रदेश के जो लोग यहाँ से गए, आपने कोई न्यूसेंस नहीं किया, बहुत लोग ने आपको कोऑपरेट किया और आपने उनको कोऑपरेट किया। और ये बच्चे अभी सर मेरे ख्याल से 70 को रिप्रेजेंट किया था मैं, ये 17 सीधी सिंगरौली और रीवा के बच्चे गए थे, बाकी लोग आगे बढ़ गए। ये यहाँ पे बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, थैंक यू।